सीएम साहब ने कह दिया भाई जहां भी आपको रोड चाहिए सब तरह की रोड आपको देंगे। अगर हमारे इस एरिया को 3 रोड भी हमारे क्लियर हो जाते हैं, ये बांध रोड, शूटिंग रेंज, इधर इग्नू रोड और ये गेट नंबर 1, तो समझ लो कि हमारे क्षेत्र का बिल्कुल चौमुखी विकास तय है एकदम। रामवीर बिधोड़ी जी भी जो हमारे सांसद हैं, वो साहिब सिंह वर्मा के ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं और उनके द्वारा ही जो हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, उनको दिशा निर्देशन या आश्वासन या सुझाव देकर आज हमें आश्वस्त कराया गया है कि इस जो बांध रोड है हम इसको इग्नू तक जरूर जोड़ेंगे। और आज रेखा गुप्ता जी ने कही है कि भाई आप जहां तक चाहें इसको बनवा लेना, हम लोग तैयार हैं इसको बनाने के लिए। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है। मैं समझता हूं कि रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और उनके कही बात को हम पत्थर की लकीर मानते हैं जिस तरीके से वो काम करना चाहती हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन के साथ इस वक्त हम देवली क्षेत्र में मौजूद है और देवली क्षेत्र में आप ये देख पाएंगे मेरे पीछे। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा थोड़ा सा सभी के ऊपर कैमरा एक बार फोकस करा जाए। ये जो प्रबुद्ध लोग यहाँ पर मौजूद है, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा संघर्ष मंच की ओर से लगातार कई दिनों से आप लोगों ने इनके संघर्ष को देखा। चुनावी प्रकरण में जिस टाइम पे रेखा जी आई थी, वहां पर भी मंच की ओर से एक भव्य स्वागत उनका किया गया और एक वादा भी लिया गया कि भाई ये जो बांध रोड है इसको इग्नू तक जोड़ा जाए। और डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा संघर्ष मंच की एक ही मुहिम थी, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा मार्ग, यानी कि डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा रोड, बांध रोड को पूर्णतः इसको 10 लाख लोगों के लिए एक सुगम रास्ता में परिवर्तन किया जाए। और इतने दिनों से, इतने वर्षों से जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, यानी कि आप ही लोगों के लिए, इन्हीं प्रबुद्ध लोगों के वजह से एक बड़ा काम हो गया है लगभग। क्या कुछ आज 25 तारीख के जनवरी 2026 में दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता जी आने के बाद फिर आज मंच पर तमाम प्रबुद्ध लोगों ने, सभी का नाम में एक एक करके जब बात करूंगा आप लोगों को जानकारी भी दूंगा, मगर आज भी एक वेलकम, एक फूलमाला और ज्ञापन के साथ इन लोगों ने बांध रोड के प्रोजेक्ट को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से आप लोगों को एक सुगम रास्ता दिया जाए, उस प्रकरण के ऊपर एक ज्ञापन के साथ एक अभिनंदन संवाद भी रेखा जी से हुई है। तो आइए चलते हैं, सभी लोगों से एक एक बार बात करते हैं। क्या कहेंगे अंकल, क्या नाम है आपका और किस तरीके से इस विषय को देखते हैं बांध रोड प्रोजेक्ट? बैठ के बोल लो, बैठ के। हाँ ठीक है भाई साहब, ऐसा है, मेरा नाम वेद प्रकाश है, ठीक है, और देवली गांव से ही हैं, ठीक है, और कौशिक हैं। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम किसी टाइम में जब यहाँ पर अपने खेत पर आते थे तो यूँ समझो कि ना, इस टाइम के बाद में डर लगता था, है। और आज इतनी आबादी हो गई है कि रात के 12 बजे 2 बजे भी देखोगे तो पब्लिक चलती नजर आएगी, ट्रैफिक चलते नजर आता है। और उसको देखते हुए यहाँ पर भीड़ इतनी तादाद हो जाती है, रोड इतना खराब हो जाता है, रोड इतना जाम हो जाता है, और खासकर ब्याह शादी में तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि इसको रोड को बढ़ाया जाए और डबल रोड बढ़ाया जाए, बीच में डिवाइडर हो, अच्छे बढ़िया पौधे लगा, लाइटें हो और जगमगाहट हो। बिल्कुल, जगमगाहट को मद्देनजर बात करें तो संगम बिहार, संकट बिहार की जगह संगम बिहार नाम दोबारा से आ जाए। बढ़िया। और धर्मवीर कौशिक जी लगातार इस विषय को लेके बात करते हुए आप लोगों ने देखा है, सोशल मीडिया में भी देखा है, मंच के जरिए भी इनको आवाज उठाते हुए देखा है। तो धर्मवीर कौशिक जी के साथ हमने मास्टर प्लान के ऊपर काफी काम किया, आप लोगों को याद भी होगा। तो धर्मवीर कौशिक जी जैसे व्यक्तित्व तो सभी यहाँ पर मौजूद है। इनकी उम्र के हिसाब से जो क्षेत्र है संगम बिहार और देवली क्षेत्र को मिला जुला के संगम बिहार भी आता है। आबादी जितनी थी काफी घनी आबादी हो चुकी है। कौशिक जी से टेक्निकली समझते हैं अब ये बांध रोड को किस तरीके से बनाया जाए। इंजीनियर जो आगे इस प्रकरण में इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे, किस तरीके से इस काम को किया जाए। और रेखा जी ने खुद बोला कि भाई बुजुर्ग आए थे मेरे कान में, बोल के चले गए। क्लिप लगा रहा हूँ, एक बार सुन लीजिएगा। जिस बांध रोड की आप बात कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग आए, उन्होंने सम्मान किया तो कान में बोल गए ये रोड बनवानी है और आगे तक बनवानी है, थोड़ी बोड़ी नहीं बनवानी। और रामवीर जी ने भी उत्साह में कह, भाई जी टाइम लग सकता है, थोड़ा सा टाइम लेके चलो, ये बुजुर्ग फिर आपको पकाएंगे।
आपको फंड दे दिया, सैंक्शन हो गया, प्रक्रिया में फाइल का काम भी पूरा हो गया। हमारी ओर से कोई रोक टोक नहीं है, आपका काम होना निश्चित है। और जहां तक आप इस सड़क को लेके जाना चाहते हो उतनी लंबी सड़क बनवा लेना, चाहे दिल्ली के बाहर तक ले जाना। रेखा जी ने ये बोला कि भाई जो रामवीर जी एमपी साहब को ये बोला कि इतना जल्दी में भी वादा मत कर देना, क्योंकि ये फिर पीछे पड़ेंगे, फिर बोलेंगे। तो कौशिक जी किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को आगे देख रहे हैं और किस तरीके से प्रोजेक्ट को आगे किया जाए? देखिए लगातार 6-7 साल का संघर्ष हो गया इस क्षेत्र को रोड दिलाने के लिए। सबको पता है रास्ते है नहीं, कोई रोड है नहीं जिस पर बस आ सके या जिससे हम आ जा सकें। पिछले कुछ दिनों में जब प्रवेश वर्मा जी ने और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने यह वायदा किया था हमसे कि बांद रोड को इग्नू तक जुड़वा देंगे। ये अभी 2 महीने पहले की बात है, जब रेखा गुप्ता जी यहाँ आई थी पिछले उसमें, तो उन्होंने ये बात कही थी कि इसको बांद रोड को इग्नू तक जुड़वा देंगे। हमने उस बात को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया अब कि आप इधर बांद रोड को इग्नू तक तो जुड़वा ही रही हैं, साथ में इसको शूटिंग रेंज तक भी जुड़वा दो, ताकि इसकी कनेक्टिविटी इग्नू से लेकर और शूटिंग रेंज तक हो जाए और इस आर पार संगम विहार। और आज रेखा गुप्ता जी ने कही है कि भाई आप जहां तक चाहें इसको बनवा लेना, हम लोग तैयार हैं इसको बनाने के लिए। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है। मैं समझता हूं कि रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और उनके कही बात को हम पत्थर की लकीर मानते हैं। जिस तरीके से वो काम करना चाहती हैं, पूरा सहयोग है उनका। और निकट भविष्य में मुझे बहुत जल्दी उम्मीद है कि ये बांद रोड ना केवल इग्नू से जुड़ेगा बल्कि शूटिंग रेंज तक जुड़ेगा। और साथ ही साथ हमने उनको आज ये भी कहा है कि इसमें एक बात अधूरी है, गेट नंबर 1 से बांद रोड को जोड़ा जाए। 100 मीटर का मास्टर प्लान का रोड है, इसको भी इसके साथ ही पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इस काम को वो करा देंगी। हमने ये भी कहा है कि उनको ये रोड जो है बहुत प्रॉपर तरीके से बनना चाहिए, 4 लेन बनना चाहिए, बीच में डिवाइडर हो, लाइटें और जितने भी इंक्रोचमेंट है ये सारी हटे, ताकि जनता को इसका सीधा फायदा मिले। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी ये चीजें धरातल पे उतरेंगी और ना केवल ये रोड बनेंगे बल्कि इन रोडों पे डीटीसी की बसें आएंगी। तो मैं पूरी उम्मीद से कह सकता हूं कि ये जल्दी काम होगा। टाइम लग सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन काम 100% अब होगा। 100% होगा, क्योंकि देखिए ये मंच के जरिए और आप लोग जितने भी मैसेज करते थे, हजारों में व्यूज आते हैं, हजारों में लोग देखते हैं वीडियो और आप लोग मैसेज करते हैं कि भाई ये रोड को जल्दी बनवाओ। और बनवाएंगे कौन भाई, किस तरीके से बनवाएं, किस तरीके से आगे बात पहुंचेगी, आप लोगों के सामने है। ये लगातार इस मंच के जरिए आवाज उठाते हुए हमने इस वीडियो को प्रसारण करते हुए आप लोगों ने देखा है। लगातार इनके जरिए हर विभाग में, हर मंत्री को, हर निगम पार्षद को, हर विधायक को इन्होंने ज्ञापन दिया। ये आपके सामने है, प्रमाण के तौर पर आपके सामने है। और अब सीएम रेखा जी के पास सीधे तौर पर संवाद वार्तालाप हो चुका है और काफी उम्मीद है कि अब ये प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में आप लोगों को दिखेगा। ये कहीं ना कहीं एक अंतरात्मा से एक विश्वास आ रहा है। क्यों जी अशोक जी? बिल्कुल, बहुत अच्छे से ये आज बातचीत हुई है। हमारे आरडब्ल्यू को बुलाया गया है मंच पे और बहुत खुशी हुई है। आज अनीता सतपाल सिंघल जी ने हमारे आरडब्ल्यू को ऊपर बुला के सम्मान दिया है और हम चाहते हैं कि इसी तरह हमारे आरडब्ल्यू को सम्मान मिले। और काम जो चल रहा है, जो रेखा गुप्ता जी कह के गई है, वो पूरा कह के गई है कि इग्नोर रोड तक इसको जोड़ा जाए और जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो कोशिश कर रही है कि ज्यादा दिन नहीं लगे। 15-20 दिनों में इसका बजट हो चुका है और ये काम पूरा शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और राजवीर जी के जरिए आप लोगों ने काफी देखा होगा, ये राजवीर जी का प्लॉट ही है। इनके इनिशिएटिव काफी रहा है और जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करते हैं। हम सभी को बिठाना, एकजुट करना, एक मंच तले डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा संघर्ष मंच में काफी योगदान रहा है राजवीर जी जब से रिटायरमेंट किए हैं। तो समाज के लिए, गांव के लिए, संगम विहार वासियों के लिए काफी अच्छी सोच रखते हैं और दिल से काम करते हैं। क्या कहेंगे राजवीर जी, आज मुलाकात होने के बाद कैसा लगा? आज बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि जो पहले 27 साल पहले जो दिल्ली में जो सरकार थी वो 27 साल के बाद आई है भारतीय जनता पार्टी। तो पहले साहिब सिंह वर्मा जी का एक सपना था कि यहाँ की जनता है, जो देवली गांव के लोग हैं, इनका निवारण करने के लिए उन्होंने बांध रोड का निर्माण किया था। उस बांध रोड के निर्माण में 20-25-27 साल से इस पे कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो जब हमने साहिब सिंह वर्मा जी को अपने आंखों से देखा, सुना, तो उनसे हमने प्रेरणा ली कि इतने लोगों की भलाई हम कैसे कर सकते हैं। तो साहिब सिंह वर्मा जी एक छोर से दूसरे छोर पर धोती को हाथ में पकड़ के इग्नू तक दौड़ते हुए मैंने देखे हैं। बहुत एनर्जेटिक आदमी थे। तो उनके जो सपने थे हमने प्रवेश वर्मा जी को बताए।
प्रवेश वर्मा जी ने हमें आश्वासन दिया था कि हम इनको जो है इनके सपने को साकार करेंगे, और उन सपने के साकार करने के लिए अब रामवीर बिधोड़ी जी भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। रामवीर बिधोड़ी जी भी जो हमारे सांसद हैं, वो साहिब सिंह वर्मा के ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं, और उनके द्वारा ही जो हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, उनको दिशा निर्देशन या आश्वासन या सुझाव देकर आज हमें आश्वस्त कराया गया है कि इस जो बांध रोड है, हम इसको इग्नू तक जरूर जोड़ेंगे, और हमारी 10 लाख की जनता की जो जीवन रेखा है, इस पे हम सफल रहेंगे। मैं अपनी तरफ से, अपने गांव की तरफ से सभी आरडब्ल्यू जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही हैं, इसमें आरडब्ल्यू सबसे मेन सैनिक फार्म रही है। जैसे कि मंच पर बोला गया है कि भाई सैनिक फार्म के जो लोग हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं। संगम बिहार के ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इवन बत्रा तक के लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे साथ में। दुर्गा विहार के, बैंक कॉलोनी के, राजू पार्क के और देवली गांव के सभी मौजूद आदमी एक सुर में बात कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि कोई भी बात अगर सिरे चढ़ानी है तो सबको एकजुट होना ही पड़ेगा। तो मुझे गर्व है इस बात का, और मुझे ही नहीं, सभी हमारी जो आरडब्ल्यू की डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा मंच के सदस्य हैं, इनको बड़ी खुशी है कि आज इतना सम्मान हमें मिला है कि मंच पर कई बार हमारा नाम लिया गया है, और जो हमारी डिमांड थी उसको पूर्ण तरह से आज माना गया है। धन्यवाद आपका। पूर्ण तरीके से माना गया है। और जब एमपी साहब से हम बैक स्टेज बात करते हैं तो एमपी साहब यही कहते हैं कि रमेश, 75 साल की उम्र मैं राजनीति के आखिरी चरण में चल रहा हूँ। इतना तो उम्मीद करो कि भाई आने वाले दिनों में जो बोलूंगा वो करूंगा, और पूरी तरीके से मेरी जो एक प्रतिबद्धता रहेगी वो क्षेत्रगत जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी बजट हो सकता है, मैं अलॉटमेंट करा करके इन कामों को, जो बचे कुचे कामों को मैं पूरा करने की भरसक प्रयास करूंगा। और वो करते हुए नजर आ रहे हैं, और कंधे से कंधे मिला करके चल रहे हैं, चाहे निगम पार्षद हो, चाहे इस क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग हो, सभी को प्रतिश्रुति भी दे रहे हैं और वो कार्य को करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बाकी बांध रोड की जहां तक प्रोजेक्ट है, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा संघर्ष मंच की ओर से जो ट्रिगर पॉइंट हुआ था कि भाई ये रोड को बना दिया जाए, उसके प्रकरण में मेहता जी भी हैं, सैनिक फार्म आरडब्ल्यूए से ताल्लुकात रखते हैं। मेहता जी, आप काफी दिनों से जुड़े हुए हो, आप मेरे साथ भी जुड़े हुए हो, आप सामाजिक प्रबुद्ध व्यक्ति हो, कैसा लग रहा है? अब राजनीतिक दलों की बात नहीं करूंगा, एक संवैधानिक पद पर रहते हुए सीएम जी ने ये बात कही है। पिछले बार भी आप थे उनके लाइव में, चुनाव के दौरान डाउट में थे कि भाई क्या होगा नहीं होगा, डाउट क्लियर है अब? डाउट तो हमेशा देखो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमेशा क्लियर ही रहा है, लेकिन आज जो हमारे डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जो मंच है हमारा, उसमें एक खुशी की लहर है। जो उन्होंने इतने टाइम से संघर्ष कर रहे हैं सारे मिलके, तो आज उनको एक पॉजिटिव न्यूज़ मिली है। और जैसे हमारे यशस्वी प्रधान, ये न्यूज नहीं रह गया, बजट पारित हो गया है, कार्य शुरू होने हाँ, वाला है। कार्य जल्दी, मेरे ख्याल से कुछ ही दिनों में, 1 महीने के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा सारा कार्य। और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की मेरे को उनकी बातें याद आ रही हैं। उन्होंने बोला था, प्राण जाए वचन ना जाए, जो कहा जाए वो करा जाए। तो आज वो सिद्ध होते हुए दिख रहा है मेरे को कि हमारे नेता उस पे अमल कर रहे हैं, और जो बोल रहे हैं वो उसको काम कर रहे हैं। आज हमारी आदरणीय रेखा दीदी ने जो पिछली घोषणा की थी, आज पूरा करते हुए दिखाया उन्होंने कि अपना इसको प्रैक्टिकली शुरू कर दिया जाए। और उन्होंने आश्वासन दिया, जहां तक आपको रोड करानी है, चाहे सैनिक फार्म में गेट नंबर 1 से करवाना है, उसके लिए भी उन्होंने जो सुविधा चाहिए हम देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। तो हमें बहुत खुशी है कि आज हमारा संघर्ष कामयाब हुआ। संघर्ष कामयाब होते हुए हमें भी बहुत खुशी हो रही है। और आगे उदय भाई हमारे युवा हैं, और विगत कई दिनों से खाली युवा नहीं, बड़े बच्चे, स्कूल के बच्चे, सभी लोग लगातार परेशान हो रहे हो, आप लोगों को भी पता है। ये मंच के सभी लोगों को धन्यवाद पुनः करते हैं। क्या कहोगे उदय भाई, अब समझ में आ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रेखा गुप्ता जी का। हमारे सारे भाई बैठे हैं, सबने बहुत मेहनत की है इस यहाँ तक पहुँचने के लिए। आज रेखा गुप्ता जी ने अनाउंस किया है कि भाई इग्नू रोड से जोड़ने के लिए बांध रोड को, इससे बड़ी खुशी की लहर नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। कैसा लग रहा है अब? बहुत बढ़िया लग रहा है। ये हमारे धर्मवीर भाई और ये दिलबाग भाई जो यहाँ सारे बन चुके सदस्य बैठे हैं, ये 7-8 साल से संघर्ष कर रहे हैं। जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमें भी उम्मीद नहीं थी कि हमारे एरिया में इतनी जनसंख्या कभी होगी। तो आज उसके लिए बहुत सख्त जरूरत है। संगम बिहार में रोडों का संगम जब तक नहीं बनेगा, तब तक संगम बिहार का कोई उद्धार नहीं होगा। उद्धार अब होगा, क्योंकि अब जो संघर्ष चल रहा था वो कहीं ना कहीं
अंत की ओर और बजट पारित होने के बाद बांध रोड का तो सुधार होगा ही होगा। ये वादा नहीं है, अपितु इसकी जो पुष्टिकरण है वो रेखा जी ने कर दिया है। थोड़े दिन में कार्य अभी चालू होते हुए भी दिखेगा, बशर्ते वो किस तरीके से टेक्निकली पॉइंट पे डबल नाली बनेगी, बीच में डिवाइडर रहेगा, चौड़ाई लंबाई क्या कुछ होगा, वो जब जेई आएंगे नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगे। फिलहाल के लिए बजट आ गया है, 104 करोड़ रुपया और आए हैं, वो किस तरीके से आवंटित होगी वो अलग बात है। बांध रोड बनेगा, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा संघर्ष मंच का जो ट्रिगर है और जो एक प्रेरणा थी कि भाई जितने भी निगम पार्षद है, जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, सभी के पास जाया जाए, इस काम को कराया जाए। हो जाएगा कौशिक जी? बिल्कुल जी, आज बड़ी खुशी मिली है। जैसे हमारी जो मुख्यमंत्री जी हैं रेखा गुप्ता जी ने आके मंच से सभी को बड़े अच्छे से समझाया है कि हम इस रोड को भी बनाएंगे और सभी जगह पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ से इग्नू रोड भी जोड़ेंगे और शूटिंग रेंज है वहां तक भी कनेक्ट करेंगे। तो उन्होंने जो आज दिल खोल के तोहफा देने की बात की है, हम उसका सादर मतलब के तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार हमारे यहाँ के क्षेत्र की उन्नति होती रहे। जैसे कि साहब सिंह वर्मा जो संघर्ष मंच है, वो मंच जो अपने संघर्ष पे लगा हुआ है, उस मंच को जो ये सफलताएं मिलने लग रही हैं धीरे धीरे, वो बड़ी आवश्यक है। क्योंकि इस क्षेत्र में जिस प्रकार से आबादी बढ़ चुकी है, उसको देखते हुए किसी ना किसी मंच को आगे आना चाहिए था। तो मैं बड़े तहे दिल से अपने इस मंच को भी सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो अपना कीमती समय निकाल के हम लोगों के साथ में जुड़े हैं और हम उनके साथ में जुड़ के इस मुहिम को आगे तक लेके जा रहे हैं। साहब सिंह वर्मा जी के नाम को हम हमेशा के लिए अमर करने जा रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में उनके द्वारा किया हुआ ये जो बांध रोड है, ये कनेक्ट करेगा इग्नू रोड से और सैनिक फॉर्म गेट नंबर 1 से और शूटिंग रेंज से। और जैसे ही ये कनेक्ट करेगा, उसके बाद इस क्षेत्र की जनता का अपने आप उद्धार होता शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। उद्धार होता हुआ नजर आ रहा है। और दिलबाग जी से बात करेंगे। दिलबाग धनखड़ जी जो हैं वो लगातार इस विषय को लेके काफी संघर्ष करते हुए हमने देखा है और बैकस्टेज हमारी सभी की बातचीत होती रहती है। एक मिला-जुला प्रयास और सभी लोगों का साझा समन्वय से ये कार्य क्या, मैं तो यही कहूँगा, देखिए कहते हैं ना कि इच्छा शक्ति जब होती है, परमात्मा उसमें बसते हैं। इतने लोगों की जब एक इच्छा शक्ति थी कि भाई रोड बना दो, रोड बन जाए, लोग भी कहते थे, आज चरितार्थ होते हुए वो दिखाई दे रहा है। दिलबाग जी, अब कोई संदेह, कोई डाउट, कोई किसी प्रकार से रह गई, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं जी, रमेश जी, अभी अब किसी प्रकार का भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमारे मंच के जो सभी सदस्य बैठे हैं, आपने सबकी बाइट भी ली है। सब एक ही सुर में कहने जी हमें पूरी उम्मीद है। और हमारे जो रास्ते हैं जो मास्टर प्लान में दिखाए गए थे, करीब 2005 या 6 में ये बिल्कुल पास हो गए थे, करीब 20 साल बाद ये अब बनने जा रहे हैं। तो बार बार एक बात आती है कि भाई बीजेपी का 27 साल बाद एक बनवास कटा है, तो मुझे लगता है कि हमारा भी शायद जो रोडों का जो बनवास था 20 साल लगभग हो गए हैं, ये बहुत जल्दी कटेगा और बीजेपी के टाइम में ही ये रास्ते जो बन के तैयार होंगे, ये भी हमें पक्का विश्वास है। क्योंकि जो डॉक्टर साहब सिंह वर्मा संघर्ष मंच हमारा जो है, इसकी एक बीजेपी में जब भी हम कहीं जाते हैं ऑफिस में, तो एक अलग ही एक इसको महत्व दिया जाता है। क्योंकि डॉक्टर साहब सिंह जी का जो नाम इसमें जुड़ जाता है, तो परवेश जी भी इसमें दिल से जुड़े हैं और बीजेपी के भी जो बड़े शीर्ष अधिकारी हैं, सब कहीं ना कहीं वर्मा जी की बड़ी इज्जत करते हैं। और आज उसी का जो परिणाम है कि हमारी जो मुहिम है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और सभी लोग इसमें साथ जुड़े हुए हैं। और बाकी आपको पता चल ही गया कि सीएम साहब ने कह दिया भाई जहां भी आपको रोड चाहिए, सब तरह की रोड आपको देंगे। अगर हमारे इस एरिया को 3 रोड भी हमारे क्लियर हो जाते हैं, ये बांध रोड, शूटिंग रेंज, इधर इग्नू रोड और ये गेट नंबर 1, तो समझ लो कि हमारे क्षेत्र का बिल्कुल चौमुखी विकास तय है एकदम। क्योंकि अभी तक जो संगम बिहार को कई बार संकट बिहार कह देते हैं, मुझे लगता है कि इन रास्तों के निकलने के बाद शायद वो संगम बिहार को जो संकट बिहार की उपाधि नहीं मिलेगी और लोगों का जो एक जीवन है, स्तर है, वो सुधरेगा। और जो सरकारी सुविधाएं हमें बहुत सालों से नहीं मिल रही है, क्योंकि जो भी चीज़ है रास्ते के जरिए आती है। जब रास्ते हमारे बन जाएंगे तो हमारे को, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हमारे जो एरिया की एक जो दशा और दिशा दोनों सुधरेगी और संगम बिहार का जो एक बहुत अच्छा विकास होगा। बहुत बढ़िया। और आगे चलते हैं। सर क्या नाम है और क्या विचार है? मेरा नाम सुमेर बलारा है। मैं नेवसराय गांव का वासी हूं। आज मैं यहाँ देवली आया और बहुत बड़ा मंच लग के और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का कार्यक्रम था। मैं इस प्रोग्राम से बहुत आज गदगद, मतलब मेरा दिल गदगद है, खुश हूँ मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ का आज बहुत खुशहाल माहौल देखा मैंने। लेकिन एक चीज़ से आहत भी हूँ मैं। इस रोड का आज मुझे पता नहीं, पहले याद नहीं था, आज पता चला कि
बहुत हमारे जो बहुत ही पूजनीय आदरणीय स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी के नाम से है। इस चीज से मैं आहत हूँ कि वो इतने हमारे पूजनीय है और इस रोड की ये हालत अभी तक नहीं बन पाए। और हम जो यहाँ का नाम रखा हुआ है संकट विहार, ये बिल्कुल सही बात है कि संकट विहार है। यहाँ किसी को बीमारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इमरजेंसी कुछ भी कहीं जाना हो तो निकल नहीं सकता 1-1.5 घंटा 2 घंटा यहाँ से। इसीलिए तो ये मंच के संघर्ष हाँ, ये जो संघर्ष यहाँ के लोगों ने किया है और इतने खुले दिल से हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी ने और रामवीर भिदोड़ी जी ने इतने खुले मन से यहाँ पर बिल्कुल आश्वासन किया है सभी लोगों को कि बजट की चिंता नहीं, 104 करोड़ नहीं, कितना भी करोड़ लग जाए, कितना भी बजट और भी करना होगा तो हम करेंगे, लेकिन खुले दिल से उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया कि खूब काम होगा और करवाएंगे। तो सब बिल्कुल खुश है कि ये काम अब प्रगति की तरफ जाएगा। धन्यवाद। प्रगति की तरफ जाएगा। और विनोद प्रधान जी हैं, विनोद प्रधान जी भी काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए हैं, योगदान दिए हैं, संघर्ष किए हैं। आज ये रिसीविंग देख लीजिए आप एक बार। और ये रिसीविंग के साथ कम से कम मंच की ओर से आज एक आश्वस्त की भावनाएं हैं कि भाई आने वाले दिनों में डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा मार्ग बनने जा रहा है। तो देख सकते हैं डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा मार्ग संघर्ष मंच, ये मुहिम आज सफल होते हुए क्या विनोद प्रधान जी देख रहे हैं। मैं सबसे पहले जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और रमेश जी का भी, क्योंकि ये भी हमारी मुहिम से शुरू से ही जुड़े हुए हैं और इस लक्ष्य को आगे और बहुत आगे बढ़ाने के उसमें लगे हुए हैं। मेरी यही कहना है कि हमारे यहाँ पे सीएम रेखा गुप्ता 27-28 नवंबर को आई थी, आज 2 महीने भी नहीं हुए। जो हमने मांग रखी थी डॉक्टर साहब सिंह वर्मा मार्ग की, उन्होंने आज भी सबके सामने, मीडिया के सामने खुली के हमने बजट भी दे दिया है और इसका बहुत जल्दी महीने 2 महीने में इसका काम भी शुरू हो जाएगा, ज़्यादा टाइम न लगते हुए। इसे इग्नू से 1 नंबर गेट से और उधर शूटिंग रेंज से भी जोड़ा जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, रेखा गुप्ता जी का भी और रामवीर भिदोड़ी जी का भी, और हमारी पार्षदा अनीता सिंघल जी का भी। इन्होंने भी इस काम में बहुत बहुत सहयोग कर रही है, हमारे साथ लगी हुई है तन मन से। और यही कहना चाहता हूँ, अभी हमने 163 में जो भूल करी है, आने वाले चुनाव में जो भी 1.5-2 साल बाद आता है, ऐसी गलती ना करे कि किसी दूसरी पार्टी के आदमी को जिताया जाए। अगर हमारे यहाँ पार्षद भी, विधायक भी हमारे होंगे तो इनकी ट्विनिंग भी सही बैठेगी और विकास भी और 4 कदम और आगे होगा। इसलिए यही कहना चाहूंगा कि आने वाले चुनाव में भी इनका साथ दो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे, कैसा लगा आज मंच पे जो है रेखा गुप्ता जी ने अनाउंसमेंट किया वहाँ के लिए, उगनू के लिए, उसको वहाँ से निकालने के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा। हम लोगों का जो संघर्ष मंच है, साहिब सिंह वर्मा संघर्ष मंच, वो जो है प्रगति की तरफ बहुत बढ़ रहा है। उसकी आशाएं पूरी होने की उम्मीद है और हमें आशा है कि 100% हम कामयाब हो जाएंगे। इग्नू रोड से भी मिल जाएगा, उधर जो है शूटिंग रेंज से भी मिल जाएगा और 1 नंबर गेट से भी मिलेगा। भले थोड़ा टाइम मिल लगे मगर काम हमारा 100% होगा। 100% काम होगा। और तो देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा संघर्ष मंच की ओर से जो मुहिम लेकर के कार्य की शुरुआत हुई थी, और जितने भी प्रबुद्ध लोग थे, बड़े आत्मा से, अपने दिल से, अपने लोगों के लिए जो इन्होंने प्रयास किया था, जो संघर्ष किया था, एक एक नेताओं के पास जाना, एक एक निगम पार्षद, एक एक विधायक, फिर एमपी, फिर मंत्री साहब, फिर विभाग, कहीं जाना। जो अगर कोई बचा है, कोई कोना बचा है, हमें तो नहीं नजर आ रहा, क्योंकि हम भी लगातार इसी टीम के हिस्सा ही रहे हैं। तो आज मंच पर जा करके रेखा जी भी कहीं ना कहीं आश्वस्त करते हुए यहाँ से गए हैं और बोले भी हैं, ये कोई चुनावी हवाबाजी नहीं है। और उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि जो सांसद जी, थोड़ा जल्दीबाजी मत कीजिए, काम तो होगा, मगर ये कहीं वादा ऐसे मत कर दीजिए कि भाई जल्दी हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा। अब ये होगा। रिसीविंग आ गई है, बजट पारित हो गया है। अब एक और काम रह गया है मंच की ओर से। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा संघर्ष मंच के लोग जितने भी सदस्य हैं, वो टेक्निकल कुछ ऐसे प्रकरण बना रहे हैं जिससे कि वो रोड के जो प्रोजेक्ट है उसमें जा करके अपना कुछ आइडिया दें। और हम भी अपने चैनल के जरिए यही जो जनप्रतिनिधि हैं, हम उनको ये कहेंगे जरूर कि आप जब भी जेई को, एई को, जो भी इस विभागीय तौर पर जब भी आप उनसे मुलाकात करें, प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पूर्व
मंच के लोगों से जरूर एक पैनल के साथ इन लोगों को जरूर बिठाया जाए, इनसे सजेशन जरूर लें। सजेशन लेंगे तो इनको नाली कहाँ पर है, ऊंचाई कहाँ पर है, खाल कहाँ है, नीचा कहाँ है, किस तरीके से बनाया जाए, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो जितने भी टेक्निकल लोग हैं, मंच के लोगों से एक बार सलाह लें और जनप्रतिनिधि से निवेदन है कि कार्य शुरू करने से पहले मंच के लोगों से संपर्क करें। और अभी सतपाल जी भी आए थे कि भाई जेई जो भी आएंगे उनके साथ एक बैठक करेंगे, तो वही जरूर करें और इस प्रोजेक्ट को आगे सफलता की ओर ले जाएं और 10 लाख लोगों के लिए लाइफ लाइन के रूप में जो आपने देखा था, जो सपना देखा था, वो अब पूरा होने वाला है। तो आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई के साथ, मंच को भी बहुत बहुत बधाई, संगम विहार और देवली क्षेत्र के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई और हमारे चैनल की ओर से सभी को शुभकामना। रेखा जी आई थी आज बांध रोड पर, दोबारा से आना हुआ, हम दोबारा से उनका धन्यवाद देंगे। सभी के मुहिम को, सभी की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए उनका और बीजेपी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।